अखिल भारतवर्षीय गौण महा का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। हमारी एक सूत्र मांग थी जाति प्रमाण पत्र। बार बार धरना देना, बार बार आश्वासन के बाद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है मऊ जनपद में। इसलिए हमारे समाज के लोग अब एकत्र हो गए हैं और बोल रहे हैं कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। और एक हम लोग मांग कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए। मऊ जनपद में अनुसूचित जनजाति प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना की मांग करते हैं और मेन हम लोग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत बस जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर। क्या वजह है कि निर्गत नहीं हो रहा था? ये शासन की मनमानी है। शासन प्रशासन का आदेश भी अब हमारे यहाँ के डीएम और तहसीलदार नहीं मान रहे हैं। अब हम लोग एकदम बाध्य हो गए हैं। अब ये है कि यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं। लगातार धरना प्रदर्शन करते चले आए थे, महीने भर का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आप लोग किया। अरविंद शर्मा जी थे, अनिश्चितकालीन धरना था, वो आए अनावरण करने के लिए, मूर्ति लगाने के लिए। उन्होंने घर पे बुला के डीएम, तहसीलदार, कमिश्नर सबको बुला के कहे जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं जारी हुआ। अब हम लोग एक ही कर रहे हैं, अरविंद शर्मा जब तक आएंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो क्या आश्वासन मिला आपको? अब आश्वासन नहीं, हमारे ये लोग बच्चे तैयार हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं हटेंगे जब तक जाति प्रमाण पत्र। अभी आपके सामने श्री मजिस्ट्रेट साहब आए थे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि हम डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, 15 दिन में बना के देंगे। लेकिन हमको भी लोग रहा है ये गोलमाल करेंगे, ये 15 दिन किसी तरह टरकाएंगे, फिर नहीं बना के देंगे। इसके पूर्व यही आश्वासन मिला आप लोगों को? पूर्व में 15 दिन, 1 हफ्ता, 4 दिन तक का मिला है, लेकिन नहीं बना के दिए। तो अब क्या निर्णय लिया आपने? अब हम लोग एक ठान लिए, अभी समाज के लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन को उग्र गति देंगे और हम लोग यहाँ पे अब बैठेंगे अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे। कुमार गौड़, कहाँ के निवासी? मैं मऊ जिला उत्तर प्रदेश ग्राम सभा सरायमेवागिरी मधुबन तहसील का निवासी हूँ और मेरा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है। इससे हम लोग को बाकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जितनी सरकार वैकेंसियाँ निकाल रही है उससे वंचित हो जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट छट जा रहे हैं। किसी कोई भी सरकारी लाभ का हम लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है सरकार, यहाँ के डीएम से कि सर हम लोगों का जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करें, ताकि हम लोग अपने जितना हम लोग का है सब उसके लिए प्रमाण पत्र जारी करें, हम सब वैकेंसियों को भर सकें और उसके वंचित न रहें, नौकरी में आवेदन कर सकें। हाँ, नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। आप जनरल में क्यों नहीं भरते हैं? क्या जनरल में क्यों नहीं भरते आप? जनरल में कैसे भरेंगे? सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग क्या पढ़ें क्या करें? हम लोग घर से निकलने नहीं दिया जाता है, फिर भी हम लोग संघर्ष करके इतना आगे बढ़ते हैं। लेकिन बस ये सर्टिफिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। प्लीज़ हाथ जोड़े आप लोगों से, बना दीजिए हम लोग को ना परेशान करिए आप लोग प्लीज़। कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाओं से आप लोग वंचित हो जाए। जी बहुत पीछे है, थोड़ा नहीं बहुत पीछे है। सरकार की सारी योजनाएं निकलती हैं, सब में वंचित। और ये सरकार तो बढ़ावा दे रही है, बेटी बचाओ कई तरह के अभियानों को ला रही है, और उसका सिर्फ दिखावा है। सब दिखावा है, जब तक ये लोग बनाएंगे नहीं तब तक सब दिखावा है। आदिवासी गौंड समुदाय जो एसटी में आता है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। निचले का जो अधिकारी लोग वो बोलता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन पहले से वो लोग आदिवासी में गिनते आता हुए हैं। तो इसलिए हम ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था और अर्जुन मुंडा जी ने ये उत्तर प्रदेश प्रशासन को लिख के भी दिया है और हमने भी चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। अगर कोई अधिकारी ये मानेगा नहीं देश का कानून को, संविधान को, अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और उन लोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम दिल्ली में पार्लियामेंट में बुलाने का या कोर्ट में जाने का हम तैयारी है। और आने वाले दिन में ये जो चिंगारी यहाँ जला है वो उनको ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसको राख करने के जला। सर लगातार प्रदर्शन किया गया, 1 महीने तक भी प्रदर्शन हुआ और फिर भी आपके प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है इस बार शायद प्रशासन जगेगा, क्योंकि दिल्ली से भी उसको बोला है और बहुत सारा मेंबर भी सुन रहे हैं। अब देखिए यूपी में क्या है, अब नगर निगम का देखिए लोग धरने में बैठे था, आरक्षण नहीं था। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का किसी को नहीं है। अगर कोई रेशियल उसका मेंटेलिटी नहीं है, मुझे लगता है वो राइट ट्रैक में आएगा। और हम इसलिए इसी उम्मीद से हम चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, उन लोग फील्ड में आइए और कोई नहीं करेगा उसको व्यवस्था कीजिए। कुछ जनपदों में दिया भी जा रहा है। हाँ,
नहीं यही है, 21 तक तो पूरा क्लियर था। 21 के बाद ही गड़बड़ हुआ। मुझे लगता है कुछ ऐसा रेशियल ऑफिसर है जो जात पात खेलते हैं, उसके लिए हो रहा है। आदिवासी को जैसे तैसे उसको सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। तो प्रशासन जिम्मेदार है। हाँ, प्रशासन का मुझे लगता है सब नहीं होगा, थोड़ा कुछ है, लेकिन आज ये नहीं करेगा तो सब में आएगा। इसलिए हम जोगी जी हो चीफ सेक्रेटरी, उससे हमारा उम्मीद है ये इशू को थोड़ा इम्पोर्टेंट देगा और जल्द समाधान करेगा। आज बड़ी भीड़ दिख रही है, लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है और आज आप बड़ी दूर से आए हैं, क्या आपने अपनी मांग जाहिर की है? देखिए, हमारा सिर्फ यही मांग नहीं है, हम सारा देश के आदिवासी को एक करने के लिए जुटा हुआ है। आप देखिएगा 24 में हम शासन में आने के लिए कम से कम 50 से ज़्यादा MP लाने के लिए हमारा तैयारी है। हमारा उधर में एक पार्टी भी बना हुआ है, गण सुरक्षा पार्टी, और गंडवाना पार्टी के साथ ही हमारा बातचीत हो गया है। हम एक साथ चलेंगे। ये जो आदिवासी का एक तीर एक कमान, हम सबको एक कमान के लाएंगे और एक तीर से सबको घायल करेंगे। अभी आदिवासी किसी पार्टी में नहीं रहेगा, अपना अपना जो पार्टी उसमें रहेगा, उसमें अलायंस बनेगा और हम बहुजन को लेके SC ST OBC माइनॉरिटी को लेके हम चलेंगे। हमारा टारगेट है कम से कम 100 सीट में लड़ना है सबको मिलके, और कम से कम 60-70 सीट हमको लाना है। और इसके साथ साथ ही छोटा जो पार्टी है उसका हम समूह बना है, इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट। EP का ही 5 से पार्टी है, सारा देश का। जैसे माननीय सांसद जी भी उपस्थित हुए हैं और इनकी जो मांग है कि जो गौंड जनजाति के प्रमाण पत्र हैं इनको जारी किया जाए। मुख्य रूप से 2 मांगे हैं कि कुछ नए प्रमाण पत्र आए हैं जो पहली बार आवेदन हुआ है उनको जारी किया जाए, और जो देर हो रही है देर ना हो, समय के अंतर्गत जारी हो। तो इनकी बातें सुनी गई हैं और इनकी ज्ञापन भी इनका लिया गया, इनकी शिकायतों का सभी प्रार्थना पत्र लिए गए। इनको आश्वासन दिया गया है कि एक सभी तहसीलदारों के द्वारा इसको 15 दिन का एक अभियान चला करके इसकी जांच कर ली जाएगी और जो पात्र होगा उसका जरूर बनाया जाएगा। पात्र का पैमाना क्या होगा? शासनादेश जारी हुए हैं, उन्हीं शासनादेश के आधार के क्रम पे ही हम लोग इसकी प्रामाणिकता सिद्ध कर पाते हैं और उस अनुसार कोई भी प्रमाण पत्र जारी होगा। आप एक निश्चित बता दीजिए डॉक्यूमेंट यही लगेगा। शासनादेश आपको दे दूंगा, आप कॉपी ले लीजिएगा। उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं होता है, उसमें कई तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्थलीय जाँच भी होती है, उन सभी के आधार पर ही होता है। आदिवासी का रूप बनाया हूँ। हाँ, हमें एक आदिवासी। क्या वजह थी कि आदिवासी का रूप बनाना पड़ा? क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जनजाति के सामान्य के होते हैं। हम लोग आदिवासी क्या आते हैं, हम लोग आदिवासी गौंड, हम लोग अनुसूचित जनजाति के हैं। आज धरना देने की वजह? धरना देने जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हम लोग बहुत वंचित हैं जाति प्रमाण पत्र से। हम लोग का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, परेशान हो जा रहे हैं हम लोग बहुत परेशानी हो रही है आगे पढ़ाई लिखाई में। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का जाति प्रमाण पत्र जारी हो जाए। जितने भी गौंड समुदाय जितने हैं मऊ जिला में। तो नहीं जारी होगा तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं जारी होगा तो बहुत बड़ा अनशन होगा और हम लोग चक्का जाम भी करेंगे।